अस्सलामुअलैकुम मजीशान। आज हमारे साथ हैं हकीम हैदर अली। तो आज हम प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं हकीम हैदर अली आपके समक्ष प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार लेके आया हूँ। इस प्राकृतिक चिकित्सा से हर मर्ज, हर रोग जादू की तरह गोल होते हैं। ये गाना सुना होगा आपने, एकला चलो जी। तो इस गाने के मायने हैं कि कोई आपके आवाज़ के संग आए या ना आए, आपको अकेले ही चलना है। और मैं इस राह में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि यह चिकित्सा पद्धति कितनी देर में असर करती है? मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में देखा है कि ये चिकित्सा पद्धति जादू जैसा असर करती है। बताइए, एलोपैथिक चिकित्सा में अगर बुखार आ गई तो पानी की गीली पट्टी लगाते हैं। अगर इस पानी की गीली पट्टी लगाई जाए तो तुरंत ही बुखार उतरती है। बस इस चिकित्सा पद्धति से जल तैयार करना पड़ता है। इसमें 75% जल होता है, 25% खाली होता है। ये बड़े बड़े जार हैं, इसमें कम से कम मैं 10 मरीजों को अच्छा कर सकता हूँ। तो इस पद्धति से ये धूप में रखा जाता है और 8 घंटे के बाद देखिए पूरा पानी तैयार है। तो क्या आप हमें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए, ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है। ये बहुत ही पुरानी पद्धति है। उस दौर में वो दवाइयाँ नहीं होती थी, वो इलाज नहीं थे, तो लोग मिट्टी, पानी, धूप की चिकित्सा करके इससे फ़ायदा उठाते थे। और धीरे धीरे दूसरे इलाज आए, लोगों का रुझान उन दूसरे इलाजों में चला गया और ये चिकित्सा पद्धति पीछे हो गई। प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं और 100 वर्ष का जीवन पाएं, इसमें विस्तार बताइए। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा के नियम से अगर मनुष्य चलता है तो हाथी की उम्र आज भी 90 साल है, इंसान की उम्र 160 साल की थी, घट के 60 साल की बची। और आज के दौर में तो तुरंत मौतें हो रही हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा से हम दूर हो चुके हैं। हमें पुनः फिर प्राचीन पद्धति को अपनाना होगा और 100 वर्ष का जीवन पाना होगा। हमें अपने आहार विहार निद्रा पे ध्यान देना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये बता सकते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति से किसको क्या फायदा हुआ है? इस चिकित्सा पद्धति से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। और एक उदाहरण के तौर पे मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी खांसी सालों साल से ठीक नहीं हो रही थी, उनकी स्पीच में वो खांसा करते थे और अंत में इस प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में गए और इससे उनकी खांसी को बहुत बड़ा लाभ मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों की आस्था क्यों काम नहीं कर रही है इस देश में? इस सवाल का बहुत सीधा सा जवाब है कि लोग पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं और अपने जीवन में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम तलब के इलाज को पसंद करना चाहते हैं। इस वजह से इसकी आस्था, इस पद्धति का पतन होता जा रहा है। बुखार कैसे उतारें, इसको आप विस्तार में समझाइए। आमतौर पे जब ज्वर, बुखार, फीवर बच्चों में या किसी में भी आता है तो उस ज्वर को उतारने के लिए हमारे चिकित्सक पानी की गीली पट्टी रखते हैं। मगर अगर ये जल सूरज की रोशनी से तैयार कर लिया जाए और फिर इसकी पट्टी या बदन पे इस पानी को लगा दिया जाए तो बुखार आपका बहुत ही जल्दी उतर जाएगा और मरीज हमारा खतरे से बाहर हो जाएगा। आप कैसे जान जाते हैं कि मरीज बीमार है? प्राकृतिक चिकित्सा में एक सीधा सा उदाहरण है। पैर गरम, पेट नरम, सर में हो शीतलता। इसका मतलब ये है कि जब आदमी बीमार होता है तो पैर उसका ठंडा होने लगता है, जबकि पैर को हमेशा गर्म रहना चाहिए। और इंसान जब मरता है तो उसके पैर पूरी तरह ठंडे हो जाते हैं और सर गर्म हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पैर गरम, पेट नरम, सर में हो शीतलता। शीतलता मतलब ठंडा। और कोरोना का कड़े ढंग से पालन करें, कोई न करें चिंता।
तो ये आप अपने घर परिवार में अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि सर गर्म है उसका, पेट टाइट है और पैर ठंडा है क्या, और तब आप जान सकते हैं कि ये मरीज हमारा बीमार होता जा रहा है। सवाल आपसे ये है कि क्या आपने अपनी आवाज़ को प्रशासन तक नहीं पहुंचाया? हमारे देश के 3 अधिकारियों के जो नाम हैं वो हैं डीएम, सीएम और पीएम। तो मैं इन तीनों अधिकारियों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि इस चिकित्सा पद्धति पे ध्यान दें। इस चिकित्सा के पद्धति के फायदे तमाम डॉक्टरों के साथ मिलकर इस पर विचार करें और अपने देश को सुरक्षित करें। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने पूरे देश को इस चिकित्सा पद्धति से अवगत कराया और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ जिशान जी कि आपने अपना वक्त दिया और मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।